बेटा रवि, कल मैं बैंक की तरफ गया था तो सोचा कुछ पैसे निकाल लेता हूँ। आए दिन तुम्हारी माँ की दवाई लानी होती है। कल बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने अकाउंट चेक किया तो उसमें बस कुछ 1000 रुपये ही थे। तुम एक बार बैंक वाले से बात करना, कुछ तो गड़बड़ी है। हर महीने पेंशन के पैसे आते हैं, मेरे फिक्स किए हुए पैसे का इंटरेस्ट भी उसमें जाता है। फिर इतने कम पैसे उसमें कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे कहने पर मैंने अपने साथ तुम्हारा नाम भी जोड़ दिया था। हम दोनों के अलावा तो और कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता। फिर ये गड़बड़ी कैसे हो सकती है? एक बार तुम बैंक वालों से मिलकर आना, क्योंकि अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि बार बार बैंक के चक्कर लगा सके। राम सेवक जी अपने बेटे रवि से कहते हैं। एक पल को रवि सहम गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, पापा आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जॉइंट अकाउंट मेरा नाम देकर कोई गलती कर दी है? क्या लगता है आपको कि मैं आपके पैसे निकाल रहा हूँ और आपको पैसों की ज़रूरत क्या है? माँ की दवाई तो एक बहाना है। ज़्यादा पैसे आपके पास रहेंगे तो हो ना हो आप अपने दोस्तों को बांटते फिरेंगे, क्योंकि एक उम्र हो जाने के बाद बुढ़ापे में पैसे का महत्व रखना लोग भूल जाते हैं। अभी मुझे देर हो रही है, बाद में आकर आपकी बातें सुनता हूँ। इतना कहकर रवि वहाँ से चला गया। राम सेवक जी की पत्नी बीना जी बोली, क्या बात है ये? सुबह सुबह रवि आप क्यों बरस रहा था? वो बोले, बीना तुम बिस्तर से क्यों उठी? कल रात भी तुम्हें बुखार था। तुम आराम करो, मौसम बदल रहा है तो कभी कभी बच्चों के मिजाज भी बदल जाते हैं। बीना जी बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं नई नई माँ बनी हूँ। हमने भी जीवन के उतार चढ़ाव देखे, पर कभी भी अपने परेशानियों की तपन अपने बच्चों पर नहीं आने दी। फिर ये बच्चे माँ बाप का किया हुआ क्यों भूल जाते हैं? राम सेवक जी बोले, बीना पहले और अब में बहुत फ़र्क है। पहले ज़माने में माँ बाप के संघर्षों को हम देखते थे और उनसे सीख लेते थे। आजकल बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप ने अगर फ़र्ज निभाया तो कौन सा बड़ा काम किया। छोड़ो इन बातों को, सोचकर हम कितना दुखी होंगे। शायद हमारे नसीब में ये सब सुनना और देखना भी अभी बाकी था। तभी उधर से उनकी बहू रेखा आई और बोली, पापा जी आजकल के बुजुर्गों की यही प्रॉब्लम है, जितना बच्चे करते हैं उतना ही उन्हें सताते हैं। सोचिए अगर आपके बेटे ने पैसे निकाल भी लिए तो क्या ज़रूरी था आपको सवाल करना कि वो अपने पैसे आप पर खर्च नहीं करते? अगर इतनी ही तकलीफ़ है तो अपने पैसे लेकर कहीं और क्यों नहीं अपना आशियाना बना लेते। एक तो आप लोगों की वजह से हमारा घर घर नहीं धर्मशाला लगता है। चारों तरफ से दवाइयों की बदबू आती है। एहसान मानने की जगह अपने बेटे की चुगली कर रहे हैं। बीना जी कांपती हुई आवाज़ में बोली, बहू तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रवि को पाल पोस कर और इस काबिल हमने नहीं तुमने बनाया है। हम उसके माँ बाप हैं, उस पर हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि हम उसे कुछ कह सकें। खून पसीने से हमने ये परिवार बसाया और तुमने एक पल में हमें पराया कर दिया। जब हम जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुँचे हैं तब तुम कहती हो हम अपना अलग आशियाना बना लें। सुन रहे हैं आप? अब यही सब सुनना बाकी था। दोनों दुखी मन से अपने कमरे में चले गए। बीना जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। घुटने के दर्द से वो हमेशा परेशान रहती थी। इस कारण ज़्यादातर वो अब घर में ही रहती थी। रवि को कई बार वो कहाँ कहता, बूढ़ी हड्डी है, दवाई काम नहीं करेगी तो घरेलू उपचार से ही काम चलाओ। राम सेवक जी कभी कभार अपने हम उम्र लोगों से भी मिलते थे। जब उस सबकी व्यवस्था वो सुनते तो उन्हें लगता था कि उनका दर्द थोड़ा कम है और घर आकर पत्नी को समझाते थे। एक रात राम सेवक जी बीना जी के लिए कुछ दवाई लेकर आ रहे थे तो उन्होंने देखा सड़क के किनारे बेंच पर कोई वृद्ध आदमी बैठकर रो रहा है। राम सेवक जी पास जाकर देखे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ।
ये तो कैलाश बाबू थे जो बगल वाली सोसाइटी में रहते थे। वो जाकर उनसे पूछे, कैलाश बाबू ठंड का मौसम है, इतनी रात गए आप सड़क के किनारे क्यों बैठे हैं, क्या बात हो गई। कैलाश बाबू बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, अभी 4 महीने पहले रिटायर होने के बाद पैसा संपत्ति बेटे के नाम कर दिया। 4 महीने नहीं हुए, आज उसने हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया और बोला, अपने रहने और खाने का इंतज़ाम खुद कर लो, क्योंकि मैं उसके लिए बोझ बन गया हूँ। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ। राम सेवक बाबू बोले, चलिए मैं आपके बेटे से बात करता हूँ। वो बोले, नहीं नहीं, जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं रखा वो आपका मान क्या रखेगा। अब तो आत्महत्या करने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। इतना कहकर वो रोने लगे। राम सेवक जी को कुछ नहीं सूझा तो वो कैलाश बाबू का हाथ पकड़कर अपने घर ले गए। बहू ने कहा, आपको रखकर एहसान कर रहे हैं और आप हमारे घर को धर्मशाला बना रहे हैं। अगर इतनी चिंता है तो आप भी यहाँ से निकल जाइए। बेटा कमरे से सब सुनता रहा, उसने एक शब्द नहीं कहा। निराश राम सेवक बाबू कैलाश बाबू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए घर के अंदर आ गए। अगले दिन एक बुरी खबर मिली। ठंड के मारे कैलाश बाबू की सड़क के किनारे वाले पार्क में मृत्यु हो गई। उस रोज़ राम सेवक बाबू सोचे, काश मैं थोड़ा मजबूत होता और उनकी मदद कर पाता तो आज उनकी ऐसे मृत्यु न होती। न जाने उस रोज़ राम सेवक बाबू को कहाँ से इतनी हिम्मत आई। पत्नी को बोले, किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, आते आते शाम हो जाएगी, तुम चिंता मत करना, आता हूँ, फिर सारी बात बताता हूँ। इतना कहकर और कुछ ज़रूरी कागजात लेकर वो घर से निकल गए। राम सेवक बाबू पहले बैंक जाकर सारी जांच पड़ताल की, तब पता चला कि रवि ने ही उनके पैसे निकाले थे। उन्होंने उस अकाउंट को कैंसिल करवाया और बस अपना और अपनी पत्नी का नाम रखा। फिर अपने जितने भी पैसे फिक्स हुए थे उसकी जानकारी समेटी और बैंक में अपने घर के कागज़ देकर लोन की एप्लीकेशन दी और अपने पुराने वकील मित्र के पास गए। कुछ समय लगा, एक दस्तावेज तैयार करवाया कि उनकी सारी संपत्ति पर उनके बेटे का कोई अधिकार नहीं होगा। ये बात राम सेवक जी और उनके वकील मित्र के बीच ही रही। कुछ वक्त बाद बैंक से उनका लोन अप्रूव हो गया। राम सेवक बाबू ने मित्र के साथ मिलकर एक संस्था से बात की और अपने सारे पैसे लगाकर अपने गांव के पास एक बुजुर्गों के लिए बड़ा सा घर बनवाया, जिसका नाम आशियाना रखा। ये बात रवि को पता चली और घर आकर उसने बहुत बड़ा हंगामा किया। मुझे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और आपने बैंक से इस घर के नाम पर लोन ले लिया और गांव की ज़मीन पर भिखारियों के लिए घर बनवाया। अरे इतना ही पैसा है तो आप ये घर क्यों नहीं खाली कर देते। तभी वहाँ वीना जी आई और कांपते हाथों से उन्होंने रवि को एक थप्पड़ लगाया और बोली, जिसने तुम्हें चलना और बोलना सिखाया तुम आज उसी से तन कर बात कर रहे हो। इससे अच्छा तो तुम पैदा होते ही मर जाते, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। राम सेवक बाबू बीना जी को संभालते हुए बोले, बेटा तुम्हारी पत्नी ने ही कहा था कि हम अपना अलग आशियाना बना लें और तुम ये भूल रहे हो कि ये घर मैंने अपने पैसों से खरीदा था। तुम्हें रहने के लिए छत दे रहा हूँ, पर एक शर्त पर, तुम इसका किराया हर महीने बैंक में जमा करोगे ताकि मेरा लोन चुकता हो सके। तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अपने काम से रिटायर हुआ हूँ, दिमाग से नहीं। तुम्हारे और उनके बेटे के व्यवहारों के कारण कैलाश बाबू की मृत्यु हो गई। काश कि उस रोज़ उन्हें आसरा मिला होता तो बेचारे की इस तरह से मृत्यु न होती। अब आगे से हर उस आदमी के लिए यह आशियाना खुला रहेगा जिसके तुम जैसे औलाद होते हैं। इतना कहते हुए राम सेवक बाबू ने कागजात की एक कॉपी रवि को दी और पत्नी को लेकर वहाँ से निकल गए। कुछ ही समय बाद राम सेवक बाबू के वो वकील मित्र अपने बच्चों द्वारा दुखी होकर उस आशियाने में आ गए और वहाँ की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। धीरे धीरे और भी लोग जो अपने बच्चों से अपमानित किए गए
उन्होंने वहाँ आसरा लिया। उनमें से कई लोग अपने वक्त के शिक्षक, इंजीनियर और डॉक्टर थे, जिन्होंने आशियाने की हर जिम्मेदारी संभाली और धीरे धीरे उसे बड़ा किया। समय बीता, बीना जी का साथ छूट गया, पर राम सेवक बाबू ने बेटे को मुड़कर नहीं देखा और अपना सारा जीवन अपने आशियाने के नाम किया। वहाँ कई ऐसे लोग थे जिन्हें पेंशन मिलता था, पर घर में सम्मान नहीं मिलता था, जबकि वो किसी पर बोझ नहीं थे। फिर भी अपनों के द्वारा दिया गया चोट आज भी उन्हें दर्द देता और एहसास दिलाता कि जैसे अपने हाथों की उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। यही सोचकर वो कभी मुड़कर अपने अपनों के पास नहीं जाना चाहते थे। तो क्या वो गलत सोचते थे? साथियों, उम्र बढ़ती जाती है, पर हौसला ही नहीं ही है जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर छुपा होता है। माता पिता परिस्थितियों से गुजर कर भी हिम्मत बनाए रखते हैं और अपने बच्चों के लिए घर तैयार करते हैं। एक समय आता है जब उसी घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं बचती। अब हर माँ बाप को हर समय के बाद अपनी हिम्मत और हौसला बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में कब वक्त और रिश्ते रंग बदलते हैं, ये कोई नहीं जानता। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। आपको ये रचना कैसी लगी? अपने कमेंट में अपने विचार शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।